ताइवान के मामले पर जापान चाइना के दरमियान जो सिर्फ सियासत नहीं अब बल्कि तिजारत और अमनो अमान का भी मसला बन गया है। जापान की पीएम ने अपनी पार्लियामेंट में 7 नवंबर को कहा था कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो जापान अपनी सेल्फ डिफेंस के जरिए जवाब दे सकता है, यानी थ्रेटनेस कंडीशन का जिक्र किया गया। चाइना ने इस बयान का बहुत सख्त जवाब दिया और अभी तक ये मामला रुक ही ना सका। चाइना ने जापान से कमिंग मंथ्स में सभी सी फूड्स इम्पोर्ट्स पर सस्पेंड करने का फैसला कर लिया है और जापान ने अपने मुल्क से चाइनीज डिप्लोमेट मतलब सफारतकार को अपने मुल्क से निकालने का फैसला कर लिया है। चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि चाइना जापान की ट्रेड कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी डैमेज सिचुएशन है और जापान को अपनी पोजीशन वापस लेनी होगी वरना नतीजा बर्बादकारी का है। एनालाइज कहते हैं कि चाइना सिर्फ सी फूड्स या फिर टूरिस्ट की पाबंदी तक नहीं रुकेगा बल्कि सप्लाई चेन और रेयर अर्थ जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में भी जापान के खिलाफ प्रेशर टूल इस्तेमाल करने का ख्याल करेगा। इसके अलावा जापान की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर चाइना अपनी बहुत बड़ी मार्केट एक्सपोर्ट को बंद कर दे, क्योंकि चाइना जापान का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। अब सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। अगर ताइवान या सेंकाकू जैसे फ्लैश पॉइंट पर कोई मिलिट्री इंसिडेंट हुआ तो अमेरिका या फिर एनी अलायंस इस टेंशन के अंदर फंस सकते हैं। आपके ख्याल में आगे की सिचुएशन क्या रहेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करेगा।